दिल्ली के साक्षी हत्याकांड में हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। पुलिस इस पूरी वारदात की हर एंगल से जांच कर रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि पुलिस को साहिल की 3 दिनों की रिमांड और मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आरोपी की रिमांड का वक्त बढ़ाने की मांग की, रिक्वेस्ट की, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस की रिक्वेस्ट मानते हुए साहिल की 3 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी। वहीं साक्षी केस की एफआईआर डिटेल भी सामने आ गई है। पिता ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली बातें बताई। साक्षी के पिता के मुताबिक उनकी बेटी और साहिल के बीच करीब 1 साल से दोस्ती थी। हत्या से 24 घंटे पहले भी उनकी बेटी का साहिल के साथ झगड़ा हुआ था। तो आज साहिल की रिमांड खत्म हो रही थी। एक बार फिर से पुलिस ने साहिल की रिमांड हासिल की है। 3 दिनों की कोर्ट ने साहिल की रिमांड और पुलिस को दे दी है। अभी कई और सवालों के जवाब पुलिस को साहिल से जानने हैं। साक्षी के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी की करीब 1 साल से साहिल से दोस्ती थी। साहिल का जिक्र अक्सर साक्षी जो है घर में करती थी, परिवार के सामने करती थी, और वो लोग जब उसे समझाते कि बेटा अभी तुम छोटी हो, पढ़ने लिखने की उम्र है, तो वो नाराज होकर अपनी सहेली नीतू के घर चली जाती थी। साक्षी पिछले 10 दिन से नीतू के घर पर ही थी। नीतू ने ही साक्षी के पिता को उसकी हत्या की खबर दी। नीतू ने बताया कि साहिल ने साक्षी को चाकू और पत्थर से मार दिया है। हत्या से 1 दिन पहले भी साक्षी का साहिल से झगड़ा हुआ था। मौके वारदात पर पहुंचने पर पिता ने साक्षी को मृत पड़ा पाया। साक्षी के सिर में गहरी चोट के निशान थे। पेट बुरी तरह से शक्त विक्षत अवस्था में था। तो पिता ने जो बातें एफआईआर में बताई हैं, जो पिता ने डिटेल दी है, उसके मुताबिक पिछले 1 साल से साहिल और साक्षी की दोस्ती थी। साक्षी जब भी कभी घर में साहिल का जिक्र करती तो परिवार के समझाने के बाद वो नाराज होकर के नीतू के घर चली जाया करती थी। नीतू साक्षी की सहेली है और पिछले 10 दिनों से नीतू के घर पर ही साक्षी रह रही थी। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि जब साक्षी का शव बरामद किया गया तो उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। साक्षी मुंह के बल जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके पेट पर भी चोट के निशान थे। उसकी आंतें बाहर निकली हुई थीं। साक्षी मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। साहिल के निशाने पर सिर्फ साक्षी ही नहीं बल्कि 4 और लोग थे। साहिल ने साक्षी समेत 5 लोगों के मर्डर का प्लान बनाया था। जिन लोगों की वो हत्या करने वाला था उनके नाम की उसने लिस्ट बनाई थी। साहिल की लिस्ट में प्रवीण का नाम भी था। ये वही प्रवीण है जिसके नाम का टैटू साक्षी के हाथ में था। और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ चुके हैं। कुमार, अभी पुलिस को और किन किन सवालों के जवाब की तलाश है जिसके लिए कोर्ट से रिमांड हासिल की गई है? देखिए, आज 3 दिन की रिमांड कोर्ट ने बढ़ाई है साहिल की और पुलिस कस्टडी में 3 दिन के लिए और भेज दिया है। दरअसल जिस हथियार का इस्तेमाल जो है किया था, यानी कि जिस वेपन का इस्तेमाल किया था, मर्डर वेपन जो है, वो उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस को है। क्योंकि साहिल का कहना है कि जब वो इस पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हुआ था बुलंदशहर के लिए, तो उसने उस दौरान रास्ते में उसको फेंका था। तो अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाई है, क्योंकि लगातार साहिल जो बता रहा है वहां पर पुलिस की टीमें गई भी, लेकिन मर्डर वेपन जो है यानी कि आला कत्ल वो अभी तक नहीं मिला है। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के लिए कि उस मर्डर वेपन को रिकवर करना, क्योंकि उसी के बाद उसकी रिकवरी के बाद ही केस जो है और मजबूत होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लगातार इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार साहिल से पूछताछ कर रही है। अब 3 दिन की और रिमांड मिली है, तो ऐसे में और उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या कितने दिन से जो है साहिल इस पूरी मर्डर की प्लानिंग कर रहा था, कब उसके दिमाग में ये आया और क्यों आया, किस बात से वो पूरे खफा था, क्योंकि लगातार साक्षी के दोस्त की भी बात सामने आ रही है। जैसा कुमार आप बता रहे हैं कि अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली पुलिस को जानने हैं और इस वजह से रिमांड हासिल की गई है साहिल की। एक बार फिर से सोनू आप बने रहे, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आऊंगा। साहिल सुबह से मर्डर की ताक में था। साहिल चाकू लेकर सुबह से घूम रहा था। उसने वारदात को अंजाम देने के लिए सुबह 11 बजे शराब और गांजा भी पिया था। तो उस दिन सुबह से ही उसका प्लान था कि वो साक्षी की हत्या करेगा। सुबह 11 बजे से ही वो शराब के नशे में धुत था और उसने गांजा भी पिया था।
कुमार लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। कुमार, सुबह 11 बजे से वो साक्षी के मर्डर की ताक में था, साक्षी की ताक में था कि वो उसकी हत्या कर देगा। पुलिस को और क्या क्या बातें बताई हैं साहिल ने? देखिए, पुलिस सूत्रों से जो हमें पता चला वो ये कि साहिल जो है वो साक्षी को लेकर गुस्से में था और लगातार उससे नाराज चल रहा था। 24 घंटे पहले झगड़ा भी हुआ था, जैसा कि साक्षी के पिता ने एफआईआर में जिक्र किया। इतना ही नहीं कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब भी वो उसे मना करते थे साक्षी को साहिल से बात करने के लिए, तो वो नाराज जब होती थी तो अपनी दोस्त नीतू के घर पर चली जाया करती थी, उससे मिलने चली जाया करती थी। तो पिछले तकरीबन 10 दिनों से वो नीतू के साथ उसके घर पर ही रह रही थी और 24 घंटे पहले भी साहिल और साक्षी के बीच में झगड़ा हुआ था, वारदात से 24 घंटे पहले। तो ये तमाम बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस फिलहाल हर एंगल को लेकर हर जांच कर रही है, हर फैक्ट को जो है चेक कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से जब इस पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की जाए तो कहीं पर भी दिल्ली पुलिस कमजोर ना दिखे। इसके साथ साथ जो आलाय कत्ल यानी मर्डर वेपन है उसकी रिकवरी के लिए भी लगातार दिल्ली पुलिस की कई टीमें जगह जगह छानबीन कर रही है कि किसी भी तरीके से वो मर्डर वेपन पुलिस को मिल जाए ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके। फिलहाल लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जो है साहिल से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के सामने इस वक्त दो बड़ी चुनौती हैं। पहला कि उसके लिए कि मर्डर वेपन को रिकवर करना, दूसरा साहिल की सिक्योरिटी, क्योंकि लगातार कोर्ट में भी जब दिल्ली पुलिस पेश कर रही है तो किसी को भी भनक नहीं लग रही है। दिल्ली पुलिस उस समय पर लेके जाती है जब कोर्ट में भीड़ नहीं होती या फिर जज के सामने पेश किया जाता है, क्योंकि ऐसे में पुलिस को यह शंका है कि अगर साहिल को पब्लिकली पेश किया जाएगा तो उसके ऊपर किसी भी तरीके से हमला वगैरह हो सकता है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार साहिल से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में, शुरुआती पूछताछ में साहिल गोलमोल जवाब दे रहा था, लेकिन बाद में उसने अपना गुनाह भी कबूल किया और सारी चीजें भी जो है वो दिल्ली पुलिस को बताई। लेकिन अभी तक मर्डर वेपन जो है वो दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। तो जो एफआईआर में अभी दिल्ली पुलिस को उस वेपन की तलाश है, उस चाकू की तलाश है जिससे साहिल ने साक्षी की हत्या की थी। इसके अलावा भी अभी और कई सवाल हैं जिनके जवाब साहिल से पूछने हैं, उनके जवाब आने बाकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।